देखो अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात किसको बोलते हैं और समानुपात किसको बोलते हैं, आज हम सब लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे। हल्ला ना करो। देखो अनुपात क्या होता है, जब कोई दो राशि, दो संख्या है ना, बातें ना करो, बातें ना करो, जब कोई दो राशि भिन्न के रूप में हो, किस रूप में हो, भिन्न के रूप में, है ना। कहने का मतलब देखो, मान लो कि कोई राशि है ए है और एक बी है, तो इसको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसको बाटा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाटा में। जैसे मान लो कि कोई संख्या है 5/3 है, तो ई क्या में है, बाटा में है, यानी भिन्न के रूप में है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्लियर है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे अंश बटा हर। क्या बोलेंगे, अंश बटा हर बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा आवाज में तुम लोगों को नहीं बोलना है, बस धीरे से बक देना है। ठीक है, अंश बटे हर हो गया कि नहीं हो गया। जब ये बटा में हो ना, तो इसको बोलते हैं अनुपात है। इतना को किस रूप में, ए अनुपात बी, इसे इतना को इस रूप में लिखते हैं, है ना। इतना को ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। अगर कोई संख्या हो 2/3 हो, तो इसको अनुपात में क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। क्लियर है, 2/3 लिखेंगे, इसको अनुपात में बोलेंगे। कोई संख्या 4/7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/7। क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये अनुपात है। और समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात बोलते हैं। दो अनुपात, मान लो कि एक है ए अनुपात बी, है ना, और बराबरी मतलब बराबर एक अनुपात सी अनुपात डी हो गया। क्या हो गया, सी अनुपात डी। दो अनुपात में है ना, 1 और 2, ये दोनों अनुपात में है। तो इसके बराबरी को, यानी जो बराबर में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर। ये समानुपात हुआ। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इतना को हम लिखते हैं ए अनुपात बी, इस रूप में भी लिखते हैं। देखो सी अनुपात डी लिखते हैं, सी अनुपात डी लिखते हैं। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये समानुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, समानुपात का। जब चार राशियां, चार संख्याएं इस तरह से कंजुम हो, इस तरह से जुड़े हुए हों, तब हम कहेंगे कि ये सब राशियां किस में है, समानुपात में है। किस में है, समानुपात में है। बात समझ में आ गई। इसको समानुपात बोलते हैं, है ना। अगर इसी को हम किसी संख्या में लिखेंगे, अगर देखो मान लो कि ये ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, समझ में आ गया। तो इसको लिखेंगे तो ए बटा बी लिखेंगे, और इसके बदले क्या देंगे, बराबरी का देंगे, सी बटे डी दे देंगे। ठीक है, ये समानुपात है। ये बेसिक बता रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है ताकि समझ में आ जाए। अनुपात और समानुपात में फर्क आ गया समझ में, क्लियर होता है। अगर क्लैरिटी नहीं होगा ना, तो नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये 4 है, तो इसको जैसे मान लो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, इसको बाहरी ए और डी को बाहरी राशियां बोला जाता है। कौन सी राशि, बाहरी राशि, बाहरी राशि। ठीक है, ए अनुपात ए और बी को बाहरी राशि बोला जाता है, और बी और सी को क्या बोला जाता है,
मध्य राशि। क्या होता है? मध्य राशि। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है कि बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशियों का गुणनफल, ठीक है, बाहरी राशियों का गुणनफल जो होता है ना, मध्य राशियों के गुणनफल के क्या होता है? मध्य राशियों के गुणनफल को क्या होता है? बराबर में होता है मध्य राशियों के गुणनफल। समझ में आ गया? अब इस दोनों के बीच में क्या होगा? गुणनफल होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, राइट।